जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों देखिए, रोज की तरह एक बहुत अच्छे से टॉपिक के साथ में आपसे फिर जुड़ा हूँ। आज का देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है कि लेखपाल का जो रजिस्टर होता है, अटेंडेंस रजिस्टर, ठीक है, वो कहाँ होता है, किसके पास होता है, कौन लेखपाल की अटेंडेंस लगाता है और उस लेखपाल अटेंडेंस रजिस्टर को वहाँ की भाषा में क्या बोला जाता है, तो उसमें हम बात करेंगे। ठीक है, वहाँ आप लेखपाल की अटेंडेंस रजिस्टर को अटेंडेंस रजिस्टर नहीं बोलते। ठीक है, तो वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए तो हम शुरू करते हैं। देखिए डायरेक्टली देखिए पहली बात, ये प्रावधान कहाँ है, ये नियम कहाँ पर है। तो देखिए ये जो नियम है आपका उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली, दूसरा दूसरी भाषा में बोले तो देखिए यूपी लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल, ये जो है आपका एक नियम है। और इस नियम में जो है आपको जो है 11 भाग दिए हुए हैं। ठीक है, जो मेरे पास बुक है इसमें 11 भाग दिए हुए हैं। और इसमें जो आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है, फोर्थ पार्ट में दिया गया है अटेंडेंस रजिस्टर के बारे में लेखपाल की। लेकिन ये अटेंडेंस रजिस्टर को हम यहाँ क्या बोलते हैं, तो यहाँ बोलते हैं दैनिकी। दूसरा आप इंग्लिश में बोले तो आप उसको डायरी बोल सकते हो, डायरी या फिर दैनिकी। तो डायरी या दैनिकी लेखपाल का क्या होता है, ये अटेंडेंस रजिस्टर होता है। अब देखिए ये अटेंडेंस रजिस्टर कहाँ होता है, तो ये अटेंडेंस रजिस्टर भैया किसी अधिकारी के पास आपका रजिस्टर नहीं होता, किसी दूसरे के पास नहीं होता। आपके लिए बेस्ट न्यूज है, आपके लिए गुड न्यूज है, बहुत अच्छी बात है कि भैया ये रजिस्टर केवल और केवल आपके हाथ में होता है। ठीक है, आप अपनी अटेंडेंस जो है वो खुद भरते हो। तो आपको सुनकर जो है बहुत अच्छा लगा होगा कि अपनी अटेंडेंस जो है वो आप खुद भरोगे। ठीक है, तो देखिए आप सोच रहे होंगे कि भाई अब तो ठीक है, मजा आ जाएंगे, हम कुछ भी भर सकते हैं। तो भाई देखिए ऐसा रेगुलर नहीं होता। हालांकि देखिए मैं यही कहूंगा कि आप ऐसा कभी भी ना करिएगा, आप रूल में रहिएगा, रूल के हिसाब से काम करिएगा। तो अब देखिए मैं कुछ आपको नियम बताता हूँ कि अगर हमें उस अटेंडेंस रजिस्टर को भरना है तो उसको कैसे भरना होता है। तो ध्यान रहे कि अटेंडेंस रजिस्टर जो हमने दिन भर काम किया है, शाम को हमें आके 2 लाइन 4 लाइन जो भी आप उसमें लिखोगे, दिन भर आपने काम किया, मेन मेन आप उसमें लिख दीजिएगा। ठीक है, कि ये काम किया है। अब देखिए दूसरी बात, अगर आपको अपनी डायरी को एक बेस्ट रिकॉर्ड के रूप में रखना है, इन फ्यूचर जो है आपको एक अच्छी डायरी, है ना, अपने आप को अच्छा प्रूव करना है, तो उसके लिए देखिए मेरा जो आपको एडवाइस है वो ये रहेगा कि भैया कुछ आपको नियम ध्यान रखने होंगे। ठीक है, अब वो नियम क्या है देखिएगा, तो मैं आपको बता देता हूँ कि भाई ये उत्तर प्रदेश भूमि लेख नियमावली या फिर यूपी लैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल, इसके भाग 4 में दिया हुआ है। और इसका जो पैरा है वो 47, ठीक है, 47 से शुरू होता है। तो मैं अब बताता हूँ आपको कि किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिए सबसे पहले देखिए हम आते हैं कि भाई अगर मान लीजिएगा आपको स्पेशल डे कोई स्पेशल वर्क करना था, आपको आपके जो ऑफिसर है उन्होंने आपकी ड्यूटी लगाई है, बाई चांस ऐसा हो गया कि आपने वो काम नहीं किया जो ड्यूटी में होना था। तो देखिए आज वैसे मोबाइल फ़ोन होता है, अगर ज़्यादा ही अर्जेंट है तो आपको देखिए कॉल वगैरह आ जाता है। लेकिन मामला डायरी का क्या है, तो देखिए देखिए डायरी का मामला ये है कि भैया आपको अपनी डायरी में वो मेंशन कर देना है कि मैं किसी दूसरे वर्क की इम्पोर्टेंस को ध्यान में रखते हुए मैं इस काम को जो है नहीं कर पाया। ठीक है, हालाँकि लोग जो है वो और बहुत सारे वही लिख देते हैं कि भाई आज मैंने ये काम किया। लेकिन देखिए नियम हमारा ये कहता है कि भाई अगर आपने कोई काम नहीं किया तो आप उसमें वजह डाल दीजिएगा, आप उसमें वजह मेंशन कर दीजिएगा। ठीक है, तो आप वजह मेंशन करिएगा। एक ये आपका रूल, अकॉर्डिंग टू रूल आपका ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरी बात देखिएगा, आपको दूसरी किस बात का ध्यान रखना है, देखिए अगर मान लो देखिए बहुत सारे मामले हैं जो आपके न्यायालय में चलते हैं लैंड रिकॉर्ड से रिलेटेड। ठीक है, वो आपको मान लीजिएगा कि भाई आपके पास कोई लेटर आया है, न्यायालय ने आपको बुलाया है, तो आप न्यायालय में जाओगे। अब न्यायालय में जाओगे, वहाँ जो आपकी सुनवाई हुई है, वकील ने आपसे जो जिरह की है, कोई आपसे बातें पूछी गई है, जो भी है वहाँ से आप आ जाओगे। शाम को जब आओगे तो अपना उसको मेंशन कर दीजिएगा कि आज मुझे जो है न्यायालय में जो है मेरी सुनवाई थी या वहाँ पर वकील से जिरह हुई, जिसका समन मुझे इस डेट को प्राप्त था। ठीक है, ये बात आप कुछ लिख सकते हो। दूसरा, यदि आपके क्षेत्र में कोई अधिकारी जाते हैं, जैसे तहसीलदार सर है, एसडीएम सर है, कोई अगर
सीनियर ऑफिसर जो है आपके आपके सर्किल में जाते हैं, आपके क्षेत्र में जाते हैं। तो देखिए आपको जो है वो भी अपनी जो अटेंडेंस रजिस्टर है उसमें आपको मेंशन कर देना है, ठीक है? तो ये उसमें आप लिखिएगा, देखिए कोई ना कोई वजह से गए होंगे, या तो किसी निरीक्षण के लिए गए होंगे, किसी जाँच के लिए, है ना? या फिर कोई पैमाइश हो, कुछ भी हो जिस काम के लिए गए हैं, तो वो जो है आप उसमें मेंशन कर दीजिएगा कि आज जो है इस काम के लिए जो है एसडीएम सर या एसडीएम महोदय या फिर आपका जो तहसीलदार सर हैं, वो इस काम के लिए वहाँ पर मौजूद हुए या उपस्थित हुए, ठीक है? चलिए, फिर देखिए 3 बातें हो गई। चौथी बात देखिएगा, आपको ऐसा हो सकता है कि आपको आपके सीनियर ऑफिसर से कोई डायरेक्शन मिला हो, आपको कोई निर्देश मिला हो कि भई आपको जो है ये काम करना है और उसमें आपको 4 दिन का समय दिया है, 5 दिन का समय दिया है कि इसमें जो है ये आप कंप्लीट करके मुझे जो है रिपोर्ट दे दीजिएगा। तो आपको जो है जिस डेट को आप नेक्स्ट डे या फिर नेक्स्ट डे या नेक्स्ट डे जब भी आप उस काम को करो, तो आप जो है उसको अपने शाम के टाइम अपनी डायरी में उसको मेंशन कर दीजिएगा कि संबंधित अधिकारी द्वारा इस काम का जो है मुझे आदेश प्राप्त हुआ था, जिसको मैंने इस आज दिनांक को जो है पूर्ण किया, ठीक है? तो या फिर अपनी तरफ से कुछ एक आध बातें उसमें उसी से रिलेटेड मेंशन कर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो देखिए ये आपकी जो है टोटल 4 बातें हुई जो आपको ध्यान रखनी है एक अच्छे अटेंडेंस रजिस्टर बनाने के लिए। अटेंडेंस रजिस्टर में ये नहीं होता भैया कि आपने जो है प्रेज़ेंट या एब्सेंट लिख दिया, ऐसे नहीं होता, ठीक है? उसमें एब्सेंट का तो कोई मतलब ही नहीं होता और प्रेज़ेंट का भी कुछ आप प्रेज़ेंट उसमें लिखना ही नहीं होता, उसमें तो सिर्फ़ आपको ये लिखना है, मेंशन करना है कि आपने क्या काम किया है, ठीक है? तो 4 बातें देखिए जो आपको ध्यान रखनी है। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं देखिए आपको मान लीजिएगा एक तो ये है कि आपको मौखिक डायरेक्शन मिला है, आपके सीनियर ऑफिसर से आपको मौखिक डायरेक्शन मिला है कि भई आपको ये करना है, आपने वो करके सबमिट करा दिया तो आपने लिख दिया। लेकिन एक होता है कि आपको जो है एप्लीकेशन प्राप्त हुई है, किसी आदमी ने आपके क्षेत्र के किसी व्यक्ति ने एप्लीकेशन दिया है कि मेरे जो है ज़मीन की जो है पैमाइश होनी है। आपने अगर उसको किया है, करने के बाद उसमें आप फिर मेंशन कर दीजिए कि मेरे द्वारा ये काम जो है किया गया, ठीक है? दिनांक वो लिखते ही हो आप, दिनांक लिखी हुई होती है वहाँ पर। तो ठीक है, अब देखिए एक होता है 4 देखिए 5 बातें मैंने आपको बताई। एक होता है आप देखिए सर्वे करते हो, सर्वे से मतलब भाई 3 फसल होती है, आपका खरीफ होता है, फिर रबी होता है, ठीक है? जायद होता है। आप तीनों के लिए जो है सर्वे पे जाते हो गाँव में। जब आप 3 सर्वे करते हो, साल में 3 बार सर्वे करते हो, तो आप जो है देखिए वहाँ भी पहुँचोगे जहाँ आपके गाँव की सीमा समाप्त होती है, वहाँ भी आप पहुँचोगे। तो वहाँ पहुँचोगे तो एक आपको चारों दिशाओं में ऐसी जगह 3 या 4 जगह 3 तो मिल ही जाती है, ऐसी जगह ज़रूर होती है, जिस बिंदु से 3 गाँव जुड़े हुए होते हैं, ठीक है? तो 3 गाँव जुड़े होते हैं, वहाँ पर क्या होगा, 3 हो सकते हैं, 4 गाँव भी हो सकते हैं। तो ऐसी जगह पे क्या होता है, ऐसी जगह पर एक सरकारी पत्थर लगा हुआ होता है। वो पत्थर पहचान होती है कि भाई ये फिक्स बिंदु है, ये पॉइंट जो है फिक्स है, यहाँ से आपका इससे इस साइड में ये गाँव है, इस साइड में ये है, इस साइड में ये है, ठीक है? तो वो उसको भी आप देख लीजिएगा कि क्या वहाँ पर वो पत्थर है या नहीं है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है और अगर नहीं है तो आप अपनी डायरी में मेंशन करिएगा कि आज दिनांक को जो है यहाँ पर मेरे द्वारा सर्वे किया गया, जिसमें जो है यह पत्थर मौके पर नहीं हुआ या प्राप्त नहीं हुआ या मौके पर नहीं है। और ये इसकी आप रिपोर्ट बनाकर अपने तहसील कार्यालय में भी दे दीजिएगा, ठीक है? ताकि वहाँ पर वो पत्थर लगवाया जा सके। अब उस पत्थर को बोलते क्या हैं? तो उसको सिहद्दा पत्थर बोलते हैं। टेक्निकल भाषाएँ भैया बहुत सारी है, टेक्निकल भाषा यहाँ की। मैं उस भाषा में बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, आपको एक बात भी समझ में नहीं आएगी। मैं बिल्कुल सीधे सच्चे सरल शब्दों में आपसे मैं बात कर रहा हूँ, आप ही की लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, ठीक है? चलिए, तो देखिए कितना 6 काम मैंने आपको बताए, वो भी आपको मेंशन कर देना है अपनी डायरी में। फिर देखिए नेक्स्ट आते हैं, देखिए आपने देखा होगा भई मानसून हमारे यहाँ जून में आ जाता है, लास्ट में आ जाता है जून के। तो जून के लास्ट में अगर वर्षा होती है, बारिश होती है, जुलाई के स्टार्टिंग में पूरा जुलाई या फिर अगस्त है ना, इसमें बारिश होती है। तो देखिए यहाँ बारिश तो होती है लेकिन इन दिनों में देखिए ओलावृष्टि के चांसेस तो कम ही रहती है। दूसरा यहाँ कोई ऐसी ज़्यादा फसल भी नहीं होती कि जिससे ज़्यादा नुकसान हो, है ना कि देखिए हालाँकि
थोड़ा हो भी सकता है। हालांकि देखिए ज़्यादातर जो ओलावृष्टि होती है देखने में जो आती है वो अप्रैल या फिर मार्च अप्रैल में जो बारिश हो जाती है कभी कभी, तो उसमें जो है ओलावृष्टि आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाती है। तो अगर देखिए आपके फील्ड में ओलावृष्टि हुई है और ओलावृष्टि से वहाँ नुकसान हुआ है, तो आप अपने रिपोर्ट में इसको मेंशन करिएगा, मतलब आप अटेंडेंस रजिस्टर में मेंशन करिएगा, और आपको ये रिपोर्ट भी तहसील में सबमिट करनी होती है कितने लोगों का नुकसान हुआ है, ठीक है, वो भी आपको बताना होता है। तो ये डेट आप अपनी डायरी में मेंशन करिएगा। मान लो ये पता चला कि भाई वहाँ टिड्डी का प्रकोप है, टिड्डी है ना, फसल पे जो है टिड्डियाँ लग जाती है, उसका प्रकोप है, तो वो भी आपको वहाँ मेंशन करना है। पाला, पाले का जो है अगर कोई ऐसी बात है, ठीक है, पाले से कोई फसल को इफेक्ट पड़ा है, मेंशन कर दीजिएगा अपने अटेंडेंस रजिस्टर में जिस डेट को आपको ये पता चला है, ठीक है। पशुओं में कोई रोग हुआ है तो आप अपने रजिस्टर में मेंशन करिएगा इस दिनांक को जो है पशुओं में ये रोग महामारी के रूप में संभावित है जो वो पाया गया, ठीक है। और आपको जो है मैंने पीछे आपको वीडियो में बताया था कि भाई ये आपको अपना जो चिकित्सक विभाग है ना, स्वास्थ्य विभाग है मेडिकल में, वहाँ भी आपको ये रिपोर्ट देनी है, या अपने मजिस्ट्रेट को तहसील में आप रिपोर्ट दे दीजिएगा, वो फिर वहाँ पहुँचवा देते हैं, ठीक है। चलिए तो देखिए 7 बातें मैंने आपको बताई, जो मेन बातें हैं आपको अपने अटेंडेंस रजिस्टर को भरते हुए ध्यान में रखना है। तो ये आपका, इससे क्या होगा, आपका अटेंडेंस रजिस्टर एक बहुत अच्छा रिकॉर्ड बन जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा देखिएगा, नेक्स्ट किस बात का ध्यान रखना है। देखिए कभी कभी क्या होता है, मान लीजिएगा 2 भाई है, उनको वो साझे में है ना, पार्टनरशिप में एक ही जगह पर अपनी जमीन जो है उसमें अपना खेती कर रहे हैं, तो अब उनको जो है उसका डिवाइडेशन करना है, उनको अलग अलग चाहिए। तो अलग अलग चाहिए, देखिए हमको डायरेक्ट ऐसा राइट नहीं होता, वो न्यायालय में जाएगा, न्यायालय जो है उसका वो डिवाइडेशन करता है। तो फिर आपको जो है वो आदेश मिलता है, आपको ऑर्डर मिलता है कि आप जो है मौके पे आप उनका डिवाइडेशन करा दीजिएगा। तो जिस दिनांक को आप मौके पे जाके डिवाइडेशन करा के आओगे कोर्ट के ऑर्डर के बाद, ठीक है, वो डेट आप अपने उसमें रजिस्टर में मेंशन करिएगा कि आज दिनांक को जो है मैंने न्यायालय द्वारा प्राप्त आदेशों का पालन करते हुए इन 2 भाइयों की जमीन का डिवाइडेशन कराया, ठीक है। तो देखिए कितनी बात हो गई आपकी, देखिए 8-9 बातें आपकी जो है ना, 8 बातें ये बहुत अच्छी बातें हैं जो आपकी डायरी को, अटेंडेंस रजिस्टर को बहुत अच्छा बनाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए फसलों की दशा, जब आप साल में 3 बार पड़ताल करते हो, 3 बार पड़ताल करने पर क्या होगा, आपको वो डेट भी आपको लिखनी होती है कब कब आपने उसकी पड़ताल की, ठीक है। तो इन बातों का देखिए आपको ध्यान रखना है। हालांकि देखिए मैंने बताया हुआ है कि भाई खरीफ का, रबी का, है ना, जायद का सब फिक्स टाइम होता है कब कब पड़ताल होती है। जब पड़ताल करते हो तो आपको क्या करना है, वो उसमें मेंशन करना है। तो देखिए ये बातें हैं जिनको आप ध्यान में रखोगे अपनी डायरी को, अटेंडेंस रजिस्टर को भरते हुए। तो देखिए ये बहुत अच्छी बात है कि भाई आपका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो आप ही के हाथ में होता है, ठीक है। तो अगर मान लो भाई आपका काम कंप्लीट है, आपके क्षेत्र में कोई कंप्लेंट नहीं है, शिकायतें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना सरकारी काम करते रहिएगा। भाई सरकार देखिएगा सैलरी दे रही है आपको, तो काम तो है ना, करना ही है, काम करिएगा अपना ईमानदारी के साथ में। बाकी अटेंडेंस रजिस्टर जो है वो आपके हाथ में होता है, उसको भरने का नियम मैंने आपको बता दिया कि किन बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।